गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जीते अकेडमी में। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम का। दैट मींस प्रीवियस ईयर जो एनुअल एग्जाम हुआ था 2025 का पेपर हम डिस्कस करेंगे। इस साल क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा? बिल्कुल रहेगा। बहुत दिन से बच्चों ने डिमांड कर रखा था सर आप लोग क्लास 7 और 8 के लिए बुलाते हो, हमारे लिए कुछ नहीं बुलाते हो। तो आज मैं फिलहाल फाइनली लेके आया हूँ क्लास 6 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व। इसके बाद और एक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किया जाएगा। पहले इसका पार्ट 1 रिलीज होगा, उसके बाद पार्ट 2 रिलीज होगा। तो जो लोग भी क्लास 6 के बच्चे हैं जल्दी से आ जाओ, सब लोग आए, डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। और ये बिल्कुल सही टाइम में प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने का। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले रूल्स पढ़ लेते हैं। सेक्शन 1 में 12 एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो इस साल भी सेम है। प्रीवियस ईयर 12 एमसीक्यू क्वेश्चन आया था। इस साल भी 12 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 10 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और 2 असोसिएशन रीजनिंग क्वेश्चन होंगे। और पिछले साल 2 केस बेस्ड क्वेश्चन था, 13 और 14 नंबर। अब इस साल में कुछ चेंज हो गया है, सिर्फ एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। बचा हुआ केस बेस्ड क्वेश्चन जो 4 मार्क का था, इस बार वो 2 मार्क में कन्वर्ट हो चुका है। एक फ्रेश सैंपल पेपर भी लेके आऊंगा तुम लोगों के लिए। फिलहाल आज हम प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, उससे कुछ लर्न करते हैं जो हमको एक करंट एग्जाम में बिल्कुल इम्पैक्ट डालेगा। तो सेक्शन 2 में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन थे, 39 14। सेक्शन 3 में 15 to 22 तो 2 मार्क क्वेश्चन थे, 23 to 30 3 मार्क क्वेश्चन थे, 31 to 34 4-5 मार्क का क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी थे, कुछ क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस था। बाकी अगर ग्राफ वगैरह आएगा तो नीट एंड क्लीन में करना होगा। और जो कंस्ट्रक्शन है वो यूज रूलर्स ओनली करना है। दैट मींस रूलर एंड कंपास में करना है, प्रोट्रैक्टर में नहीं करना है। ये था इंस्ट्रक्शंस। आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6। तो एडिटिव इनवर्स जो हमने कहा रखा था, एडिटिव इनवर्स का काम है ओनली तो साइन को चेंज करना। एडिटिव इनवर्स का काम आता है साइन को चेंज करना है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ जो +6 था इधर, वो आंसर हो जाएगा -6, क्योंकि इसका अपोजिट है -6। देन द नंबर व्हिच इज 5% मोर देन 500 इज। 5% ज्यादा है 500 से। देखो 500 से 5% ज्यादा है। देखो 100 का 5%, ऐसे हम मैनुअली कर सकते हैं। 100 का 5% 5 रुपए होता है, तो 500 का 5% क्या होगा? 5 into 5 25। ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो 500 से 25 हजार तो 525, ये हो गया डायरेक्ट आंसर। तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आपको पता है प्रोसेस क्या है। 5% मतलब 5/100 into 500, 0 कैंसल। 5 into 5 25, और 500 से 25 ज्यादा है तो 525। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो हमको बिल्कुल सही तरह से आंसर दिख रहा है, कैसे हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है। देन द फिगर गिवन बिलो शोज ए व्हील ऑफ ए बाइसाइकिल। ये बिल्कुल बाइसाइकिल का व्हील दिख रहा है। ये रहा स्पोक 1, ये स्पोक 11। The type of angle formed between spoke 1 and spoke 11। देखो spoke 1, देखो ये रहा spoke 1 और ये spoke 11। spoke 1 and 11, the type of angle formed between spoke 1 to 11। देखो ये रहा spoke 1 और ये रहा spoke 1 और ये रहा spoke 11। यहाँ पर जो एंगल ये ऐसा दिख रहा है, मतलब ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, तो ये मतलब 90 से ज्यादा है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। बिल्कुल ऑब्ट्यूज एंगल ही होगा, क्लियर। तो ये तुमको ऐसा दिख रहा है, ऐसे 1 और 11 में ऐसे। ये दोनों को देखे कंफ्यूज नहीं होना है, एक्यूट नहीं लिखना है, क्योंकि ये क्लियर पूछा है स्पोक 1 to 11। ये रहा 1, ये रहा 11, इट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कैसे पता लगाएंगे? बहुत आसान है। मैं कहा था लीनियर इक्वेशन मींस एक इक्वालिटी जरूर होना चाहिए। यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये वाला दैट इज 2x + 5 = 11। ये लीनियर इक्वेशन है। थोड़ी सी शर्तें हो गए इसलिए कर ले में इसकी चाह रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बच्चों।
देन 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, 2/3 ऑफ ए राइट एंगल कितना होगा, 2/3 राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, 2/3 इंटू 90, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 30 टू 60, तो 60 डिग्री, ए 60 इज द आंसर। रेशियो ऑफ 250 ग्राम टू 250 केजी, देखो 250 ग्राम टू 2 केजी, पहले कन्वर्ट करना है, 250 के ग्राम का ग्राम रह गया, 2 केजी हो जाएगा 2000 ग्राम, तो 250 बाई 2000, तो 1010 कैंसिल हो गया, 25 1 जा 25, 8 जा 200, 1:8, 1:8, B is the answer. Then the two more than sum of x and 8 is 4 represented by 2 more. 2 ज्यादा है लेकिन किससे ज्यादा है, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, 2 ज्यादा है तो किससे ज्यादा है, द सम ऑफ x and 4, सम ऑफ x and 4 उससे 2 ज्यादा है, इज 8 मतलब इज इक्वल टू 8, तो देखिए कौन है, x plus 4 plus 2 is equal to 8, ये वाला ऑप्शन है, 2 more than, यही वाला है करेक्ट आंसर, दैट इज C, C is the correct answer, 2 more than sum of x plus 4 is 8, that is 7 number answer is finished, 7 नंबर हो गया हमारा खत्म। 8 नंबर 20% ऑफ वन स्कोर कितना होता है, ये 20 होता है, तो 20 का 20% मतलब 20/100 इंटू वन स्कोर होता है 20, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 5 4 जा 20, तो 4 होता है, 20% ऑफ वन स्कोर इज, ऐसे कर सकते हैं, 20% का मतलब होता है 1/4, 20% का मतलब होता है, देखो 20% इज इक्वल टू 20/100, दैट मींस इज इक्वल टू 1/5 होता है, तो 1/5 इंटू स्कोर होता है 20, तो 5 4 जा 24 इज द आंसर। देन सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल 105, 105 का सप्लीमेंट मतलब 180 माइनस 105 75, ये सारे आंसर मुंह में आ जाने चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, पिछले एनुअल में आया था, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, खाली तुम लोगों को याद रखना है, कॉन्सेप्ट तुमको पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर फटाफट हो जाएगा, एमसीक्यू एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल 105, 105 का सप्लीमेंट निकालना है, कौन सी बुरी बात है, वो 180 से 105 माइनस कर देना है, 75 पर से हो गया। देन द नंबर ऑफ डायमीटर्स दैट कैन बी ड्रॉड इन ए सर्कल, तुमको पता है सर्कल में कितना डायमीटर हम ड्रॉ कर सकते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मेनी मेनी, बहुत सारे सर्कल, ये रहा हमारा सर्कल, ये रहा सेंटर, 1 2 3 जितने मर्जी डाल लो उतने हम क्या कर सकते हैं, डायमीटर हो रेडियस हो इनफाइनाइट होता है, मेनी होता है, इसके साथ 10 नंबर हो गया खत्म। अब एसोसिएटिव रिटर्निंग क्वेश्चन, numerical coefficient minus 3xyz by 5 is minus 3, numerical coefficient minus 3xyz का होता है minus 3, आससन फॉल्स है क्योंकि ये numerical coefficient minus 3/5 आना चाहिए था, only 3 लिखा है तो गलत है। The reason numerical coefficient is a number which is multiplied to a variable, numerical coefficient is a number which is multiplied to a variable, ये आससन सही है, बट सॉरी आससन गलत है, रीजन सही है, रीजन भी सही है, तो आससन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, आससन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, डी वाला होगा, आससन फॉल्स है, रीजन सही है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एक नंबर होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, लेकिन आससन ही गलत हो गया, तो 11 का डी होगा आंसर। देन a chord of a circle which is twice as long as its radius, a chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of a circle, radius को दुगना कर इस एसोसिएशन करेक्ट है, the longest chord of a circle is a diameter of the circle, the longest chord होता है वो सर्कल का डायमीटर होता है, बिल्कुल ये दोनों सही है, करेक्ट रीजन भी है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल डायमीटर ही होता है, और यहाँ पर कॉर्ड ऑफ ए सर्कल जो ट्वाइस होता है रेडियस का डायमीटर होता है, ये बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, 12 नंबर हो गया खत्म, तो यहाँ पर हमारा सारा का सारा एमसीक्यू क्वेश्चंस खत्म हो गया, तो 1 से लेके 12 तक एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो है हमारा केस स्टडी क्वेश्चंस, तो केस स्टडी क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है
Priyanka buys book from a dealer for her book stall. She buys 20 comic books, 15 story book and 10 coloring books. A comic book cost 8, story book cost 5 more the comic book and coloring book cost 10 more than the story book. तो पहले समझते हैं प्रियंका ने 20 कॉमिक बुक खरीदा है, 15 स्टोरी बुक एंड 10 कलरिंग बुक खरीदा है। ठीक है, कॉमिक बुक हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं कॉमिक बुक हो गया 20, स्टोरी बुक हो गया 15 एंड कलर बुक हो गया 10। एक कॉमिक बुक का कॉस्ट हो गया एक्स, कॉस्ट ऑफ कॉमिक बुक एक्स। स्टोरी बुक कॉस्ट 5 मोर देन, स्टोरी बुक का कॉस्ट हो गया 5 मोर देन कॉमिक बुक, दैट मीन्स 6 प्लस 5। देन कलरिंग बुक कॉस्ट 10 मोर देन स्टोरी बुक। अच्छा, कलर बुक का कॉस्ट है 10 रुपीज मोर देन स्टोरी बुक। स्टोरी कितना है x प्लस 5, उससे 10 ज्यादा है, दैट मीन्स x प्लस 15। ये हो गया कॉन्सेप्ट। और पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ऑन टू शो द टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉमिक बुक। टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉमिक की बुक, कॉमिक बुक का हमने कितना लिया था x, और कॉमिक बुक खरीदा है कितना 20, तो 20x। ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ कॉमिक बुक इज 20x। क्यों? क्योंकि 1 कॉमिक बुक का कॉस्ट होता है x, 20 कॉमिक बुक का कॉस्ट होगा 20x। 1 बुक का कॉस्ट अगर x हुआ तो 20 बुक का कॉस्ट 20x। पहला आंसर हो गया आराम से। एंड एक्सप्रेस और टू शो द कॉस्ट ऑफ स्टोरी बुक। स्टोरी बुक होगा 1 स्टोरी बुक x प्लस 5, तो हमारा कितने खरीदा है 10 स्टोरी बुक, तो 15 होल इंटू x प्लस 5, दैट इज द कॉस्ट ऑफ स्टोरी बुक। स्टोरी बुक का कॉस्ट 15 होल इंटू x प्लस 5 क्या है? तो नहीं है, ये तो गड़बड़ है, ये तो ऑप्शन में नहीं है। एन एक्सप्रेशन टू शो द कॉस्ट ऑफ ए स्टोरी बुक, सॉरी ए स्टोरी बुक मतलब एक ही स्टोरी बुक का कॉस्ट होता है x प्लस 5, टोटल नहीं एक। एन एक्सप्रेशन टू शो द कॉस्ट ऑफ ए स्टोरी बुक, एक स्टोरी बुक का कॉस्ट होता है x प्लस 5, टोटल नहीं पूछा है, अकेला स्टोरी बुक का कॉस्ट होता है x प्लस 5, जो आपने यहाँ पर निकाल रखा है। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ स्टोरी बुक एंड कलरिंग बुक। हमको यहाँ पर ट्रिपल आई का आंसर यही करते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ स्टोरी एंड कलर बुक। टोटल कॉस्ट ऑफ स्टोरी बुक हुआ 15 होल इंटू x प्लस 5, टोटल कलर बुक हुआ x प्लस 15, एक का 10 का 10 होल इंटू x प्लस 15, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 15 5 जा 75 प्लस 10x प्लस 150, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 10 25x प्लस 75 प्लस 150, तो आंसर होगा 25x प्लस 5 75 प्लस 2 225, तो 25x प्लस 225 होगा। तो कॉस्ट ऑफ टोटल स्टोरी बुक एंड कलरिंग बुक का आंसर यहाँ पर हो गया। और वो पूछा है प्रियंका गेट्स ए प्रॉफिट ऑन 2, और क्वेश्चन कोई करना चाहता है तो प्रियंका प्रॉफिट और ₹2 ऑन सेलिंग ईच कॉमिक बुक, write an expression which show the total selling price of a comic book। अच्छा, प्रियंका ने प्रॉफिट निकाला ₹2 सेलिंग ईच कॉमिक बुक, हर एक कॉमिक बुक में उसको ₹2 प्रॉफिट मिल रहा है। राइट एन एक्सप्रेशन व्हिच शो द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 2 कॉमिक बुक। अच्छा, अगर ये खरीदा है कॉस्ट प्राइस स्टोरी बुक का कितना है, ये लो, ये कहां से आ गया तो यहाँ पर हम इरेज करते हैं, कुछ पोर्शन हम यहाँ पर इरेज करेंगे। यहाँ लो, हमने इरेज कर दिया, पूरा इरेज कर देंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमने इस पोर्शन को हमने इरेज कर दिया। इरेज करने के बाद हाँ, इस पोर्शन का हमने इरेज कर दिया, यहीं पे हम आंसर करेंगे बस।
ये रहने दो। अब कह रहा है ये और क्वेश्चन हम यहीं पे करेंगे। कह रहा है प्रियंका गेट ए प्रॉफिट टू ऑन सेलिंग कमिंग राइट एन एक्सप्रेशन शो द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 10 कॉमिक बुक। अच्छा, ये जो कॉमिक बुक था ये रहा हमारा कॉमिक बुक, राइट। वन कॉमिक बुक का कॉस्ट ऑफ कॉमिक बुक इज कॉस्ट प्राइस इज एक्स, कॉमिक बुक का सेलिंग प्राइस कितना होगा, हर एक में 2 रुपए प्रॉफिट, मतलब एक्स प्लस 2 रुपीज उसका प्रॉफिट। एक में 2 रुपीज हो रहा है तो टोटल सेलिंग प्राइस होगा एक में एक्स प्लस 2। तो 10 कॉमिक बुक का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 10 कॉमिक बुक का सेलिंग प्राइस होगा 10 ओनली इंटू एक्स प्लस 2, दैट इज 10x प्लस 20। ठीक है, कितना खरीदा था ये, एक्स पे खरीदा था, एक बुक पे 2 रुपये प्रॉफिट मतलब एक्स प्लस 2, तो सेलिंग प्राइस होगा एक्स प्लस 2 और 10 कमिंग बुक का सेलिंग प्राइस होगा 10x प्लस 20। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, समझ के करना है, नहीं तो फंस सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो 13 नंबर हो गया यहाँ पर खत्म। उससे पहले दोबारा डिस्कस कर लेते an expression to show total cost of 20 comic book, क्योंकि एक कॉमिक बुक का कॉस्ट प्राइस x है तो 20 कॉमिक बुक का कॉस्ट प्राइस हो गया 20x। an expression to show the cost of a story book, एक स्टोरी बुक का कॉस्ट हमने x plus 5 निकाल रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ स्टोरी बुक एंड कलर बुक हमने निकाल लिया है यहाँ पर 20x 15 plus 10x 22x plus 2 25 निकाल लिया। देन प्रियंका गेट्स और क्वेश्चन प्रॉफिट ऑन सेलिंग ईच कॉमिक बुक, एक सेलिंग बुक में उसको 2 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है तो 10 कॉमिक बुक में कितना सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो अगर एक का कॉस्ट प्राइस x है तो सेलिंग प्राइस हुआ x प्लस 2 और 10 कॉमिक बुक का सेलिंग प्राइस होगा 10x प्लस 20। ये 13 नंबर हो गया खत्म। और उसके साथ चलते 14 नंबर। There is a hockey match between two districts on rectangular playground whose length was 110, breadth was 70. Rectangular top was spread on the ground whose length was 90 and breadth was 50. In the figure में दिया गया the income of this match will be donated to the orphanage को दिया जाएगा। Then area of the rectangular playground, rectangular playground का एरिया होगा 100, देखो ए का आंसर होगा 110 into 70, 11 7 77 00 मीटर स्क्वायर, तो ए होगा आंसर। एरिया ऑफ द टॉप इनसाइड द ग्राउंड, टॉप इनसाइड द ग्राउंड होगा 90 into 50, 9 5 45 004500 स्क्वायर मीटर, ये हो गया। देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकलेगा 7700 माइनस 4500, माइनस कर देंगे तो कितना होगा 0 0, 7 से 5 गया 2 और 7 से 4 गया 3, 3200 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्वेश्चन मुझे अगर कोई और कर रहा है तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टॉर्क एट द रेट ऑफ 15 पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना निकला, एरिया ऑफ द टॉप हमने निकाला है 4500, 150 मीटर स्क्वायर कॉस्ट होगा 4500 इंटू 150, तो 1 2 3 0 तो पहले से आ गया, 15 5 जा 75 होगा, 5 लेके 7 जाएगा 15 तो 60 और 67, 6,75,000 इतना पैसा खर्चा होगा। ठीक है, इतना पैसा खर्च होगा, दैट इज 6,75,000 रुपए खर्च होगा। तो अगर कॉस्ट ऑफ टॉर्क 1 स्क्वायर मीटर को 150 रुपए खर्च हो रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पर 14 नंबर का आंसर बड़े आराम से हो गया। पहले डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड लेंथ इज 110, ब्रेथ 70, तो
आंसर हो जाएगा 7700 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ टॉप इनसाइड कितना होगा ना 4500 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेंथ हुआ 90, ब्रेथ हुआ 50, 9 5 45, तो 4500 मीटर स्क्वायर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन क्या मतलब, इस वाले एरिया को टोटल एरिया से इनसाइड का माइनस कर लेंगे, 3200 मीटर स्क्वायर निकल गया। और क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टॉप दैट रेट ऑफ 150 पर स्क्वायर मीटर। 150 स्क्वायर मीटर पर कितना निकलेगा, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट होगा 4500, तो 150 मीटर स्क्वायर कॉस्ट होगा 4500 इंटू निकल जाएगा। ठीक है, ये उल्टा लिख रखा है, आंसर सही है लेकिन इसको उल्टा लिख रखा है मैंने। ये 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट होगा 150 रुपये एंड 4500 मीटर स्क्वायर कॉस्ट। ठीक है, इसको ध्यान देना, मैंने उल्टा लिखा है 150 इंटू 4500, तो आंसर 67500 हो जाएगा रुपीज। वही 6,75,000 होगा। ये वाला रॉन्ग प्रोसेस है, ये वाला सही है लेकिन आंसर सेम मैच होगा। ठीक है, तो यह हो गया हमारा, इसको दोबारा लिख दिया। ये यही से हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, तो फिर मिलेंगे जरूर नेक्स्ट पार्ट 2 सेशन पे, जिसके बारे में हम इसके बाद जो हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन और 5 मार्क, 2 3 5 मार्क का क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन आ रहा है और कैसे क्वेश्चन आएगा और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकता है और कैसे सॉल्व करना है, डिटेल में बैठ के इत्मीनान से आराम से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 का जरूर इंतजार करना है। और एक बात जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, इतना ही नहीं है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो जस्ट वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छे अच्छे कमेंट करना है और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। हाँ, इसी से मेरा हौसला बढ़ा रहेगा, मुझे भी मजा आएगा उनको वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो। आने वाला एग्जाम आ चुका है, सब पर कड़ी मेहनत करते रहो, मैं भी तुम लोगों के साथ मेहनत करूंगा, साथ मिलकर एग्जाम को बहुत बेहतरीन बनाएंगे। थैंक यू।